आंध्र प्रदेश का नक्शा समझने से पहले हमको उसके इतिहास में जाना पड़ेगा और उसके इतिहास को समझना पड़ेगा। तो हम उसके इतिहास में चलते हैं और आपको बताते हैं कि उसकी कौन कौन सी ज़रूरी बातें थी जिससे आज हमारा आंध्र प्रदेश बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एक कहानी के जैसा सुनेंगे, कहानी के जैसा अगर हम लोग समझेंगे तो जल्दी से कोई भी चीज़ समझ में आ सकता है। चलिए देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तेलुगु बोलने वालों को 21 जिलों यानी 21 डिस्ट्रिक्ट में रखा गया, या फिर कहें कि उन्हें 21 जिलों में बांट दिया गया, जिसमें से 9 निजाम के राज्य में थे और 12 मद्रास प्रेसिडेंटी में थे। 1953 ईस्वी में एक आंदोलन के आधार पर जो है मद्रास के 12 जिलों में से लगभग 11 जिलों को तेलुगु भाषा बोलने के लोगों के आधार पर उन्हें 21 जिलों में मिला लिया गया। आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था और इस तरह यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी बन गया था। लेकिन फिर भी इसे 2 जून 2014 को तेलंगाना और हैदराबाद नाम के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश नाम के 2 राज्यों में जो है विभाजित कर दिया गया और राज्य भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो आंध्र प्रदेश कई रूपों में जाना जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। यह पूरे राज्य में लगभग 70% झींगा का उत्पादन इसी राज्य में होता है। पर्यटक स्थल की बात करेंगे, मतलब आंध्र प्रदेश के पर्यटक स्थल की बात करते हैं। इसमें तिरुपति जो पर्यटक स्थल है वो एक मंदिर है जो चिंतूर जिला में स्थित है। ये बहुत ही विख्यात मंदिर है जो पूरे भारत में फेमस है। इसी प्रकार वेंकटेश्वर मंदिर भी पूरे भारत में फेमस है जो तिस्मिला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तिस्मिला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है वेंकटेश्वर मंदिर। ये भी पर्यटक स्थल के रूप में आंध्र प्रदेश के जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। अब हम आंध्र प्रदेश से सटे ऐसे राज्यों के बारे में बात करेंगे जो इससे सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश की सीमाएं किस किस राज्यों से लगती हैं भारत की, उसको देखते हैं। ठीक है, पूरब में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से लगती है। इसकी सीमाएं 974 किलोमीटर साझा करती हैं। 974 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी से पूरब में साझा करती हैं। यहाँ पे तेलंगाना और उड़ीसा से उत्तर में साझा करती हैं। उत्तर में तेलंगाना और उड़ीसा से, पश्चिम में कर्नाटक से साझा करती हैं सीमाएं। आंध्र प्रदेश की सीमाएं कर्नाटक से यानी पश्चिम में कर्नाटक से साझा करती हैं और दक्षिण में तमिलनाडु से करती हैं। दक्षिण में किससे करती हैं? तमिलनाडु से। जो हम बात कर रहे हैं राज्य की, राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है पूरे भारत के हिस्से का लगभग 4.87% ही लिए हुए है, मतलब 4.87% भाग में आंध्र प्रदेश है। राजधानी अमरावती है। राजधानी क्या है? अमरावती है। जब पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था तो हैदराबाद इसकी राजधानी थी। जब दोनों एक ही में थे तो हैदराबाद इसकी राजधानी थी और ये हस्ताक्षर हुआ था कि लगभग 10 साल तक दोनों की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन उसको वो बीत चुका है। राजधानी जो है अभी अमरावती है। क्या है? अमरावती है। जिला कितने हैं? तो जिला 26 हैं। भाषा कौन सा है? तो तेलुगु और उर्दू यहाँ पर बोला जाता है। तेलुगु और उर्दू यहाँ पे बोला जाता है। साक्षरता दर कितना है? तो 67% है। 67% यानी 67% है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 993 लड़कियां जो है प्रति 1000 पुरुष पर हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान यानी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से पहला जो है 1985 ईस्वी में बना था, जिसका नाम श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 1985 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का जो है पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा 2005 में बना था राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। 2005 में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान बना था। और तीसरा नंबर 2008 में बना था पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान 2008 में बनाया गया था। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा मेन है, परीक्षाओं में इन्हीं से पूछा जाता है क्वेश्चन। लेकिन और भी देख लेते हैं, जैसे चौथा कोरेंगा वन्य जीव अभ्यारण्य भी आंध्र प्रदेश में है। कोम्बलकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी आंध्र प्रदेश में है। तो इन पांचों को आप याद रखिएगा, परीक्षा में कभी भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पशु की बात करेंगे कि इसकी राष्ट्रीय पशु क्या है, तो काला हिरन को ये लोग राष्ट्रीय पशु मानते हैं और इस राज्य का राष्ट्रीय पशु क्या है? काला हिरन ही है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और आंध्र प्रदेश के आम की जो है लगभग 500 से ज़्यादा नस्लें, 500 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियां भारत में मौजूद हैं, केवल आम की जो आंध्र प्रदेश में मौजूद होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, प्रमुख नदियों के बारे में, इसके भूभौतिक क्षेत्र के बारे में।
इसके भूभौतिक क्षेत्र में जो है तटीय मैदान है, पर्वत श्रृंखला और पठार भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इनमें हम नदियों की अगर बात करेंगे तो यहाँ से गोदावरी नदी जो यहाँ पे आपको जो है बंगाल की खाड़ी के पास यहाँ पे डेल्टा बनाते हुए दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे कृष्णा नदी भी यहाँ पे डेल्टा बनाती है। गोदावरी और कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश से सटे हुए एरिया में क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तुंगभद्रा नदी को देखेंगे, यहाँ पे कृष्णा की सहायक नदी है। पेन्नार नदी यहाँ से बहती है, कहाँ, पेन्नार नदी यहाँ पे। अच्छा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में आपने सुना होगा, तो पश्चिमी घाट इधर है भारत के और पूर्वी घाट किधर है, इस साइड में है। तो तेलंगाना के यहाँ पे ऊपरी हिस्से से जो पेन्नार नदी है, इसके ऊपरी हिस्से में पूरा जो घाट है वो उसको पूर्वी घाट बोलते हैं। पूरा जो जमीन का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये रही बातें, कुछ जरूरी बातें हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो इससे बनते हैं। ठीक है, तो आपको जितना भी हम पीछे पढ़ाए हैं बस उसी से पूछेंगे बस। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश की जो सीमाएँ हैं, आंध्र प्रदेश की सीमाएं इनमें से किस राज्य से नहीं लगती हैं, इनमें से किस राज्य से नहीं लगती हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, कमेंट करके इसको जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।